तो आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ लाया हूँ। जी हाँ, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा शुक्रिया पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जयशंकर ने। एससीओ समिट मीटिंग 27 साल बाद पाकिस्तान में मुनक्किद हुई, जिसमें कोई भी मनफी न्यूज़ नहीं आया, क्योंकि इससे कबल जितने भी मीटिंग्स हुए उनमें कोई ना कोई मनफी तासुर पाया गया। लेकिन इस मीटिंग की सबसे अच्छी बात और सबसे बेहतरीन बात यह थी कि इससे कोई भी मनफी तासुर नहीं पाया गया। तमाम सरबराहान आए, तमाम ने शिरकत की, पाकिस्तान में 2 दिन गुजारे और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया तक गया। इस मीटिंग की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि तमाम सरबराहान ने पाकिस्तान की तारीफ़ तो की, लेकिन तारीफ़ इंडिया से जब आए तो और अच्छा लगता है। एज ए पाकिस्तानी मुझे काफ़ी प्राउड फील हुआ, क्योंकि जयशंकर साहब जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान में आए, एससीओ समिट में शिरकत की और उसके बाद जाते जाते उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा कि शुक्रिया पाकिस्तान। जी हाँ, उनके ट्वीट में मज़ीद कहना था कि शुक्रिया पाकिस्तान फॉर ग्रेट हॉस्पिटलिटी एंड ऑल्सो उन्होंने शुक्रिया किया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ का और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है इसाक डार साहब का। और उसके बाद अगर मीटिंग की हम बात करें, मीटिंग में काफ़ी सरबराहान थे। मैंने एक बात आपको पहले वीडियो में कही थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लैंग्वेज बैरियर नहीं है। लैंग्वेज बैरियर ना होने की बायस हमने देखा कि मीटिंग के दौरान हमारे फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब काफ़ी खुश मिजाजी से एक दूसरे के साथ मिले, बातचीत की। तो नाज़रीन, इसमें पाकिस्तानी अवाम ने भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज दिखाए और उसके बाद काफ़ी पॉजिटिविटी फैली कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ है। काफ़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल भी किया और सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि पाकिस्तानी काफ़ी अच्छे अंदाज में उनका वेलकम कर रहे थे। तो इसी सिनेरियो पे हम पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन लेंगे कि पाकिस्तानी अवाम इस पर क्या कहती है और पाकिस्तानी अवाम ने किस गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। तो नाज़रीन, इसी पर पब्लिक रिएक्शन लेके, लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। बताइएगा, जयशंकर पाकिस्तान आए, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर गर्मजोशी से काफ़ी इस्तकबाल किया उनको। ऐसे पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं, ये कितना पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान और इंडिया के रिश्ते के बारे में? मैं एज अ पाकिस्तानी अगर बात करूं तो एक नॉर्मल सी बात है कि बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जिस तरह से डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए और उनका पाकिस्तान के बारे में ट्वीट करना कि शुक्रिया पाकिस्तान, जिस तरह से आपने कहा, तो इस चीज़ से आपको वाज़े तौर पर एक फ़र्क नज़र आता है। क्योंकि डॉक्टर जयशंकर तमाम कंट्रीज़ जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के, मतलब पूरी दुनिया घूमते हैं। ऐसा ही है। और आज तक उनकी तरफ से मैंने आज तक इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देखा। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के बारे में जब वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इट मीन्स उनको ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है। आप देख सकते हैं वो किसी कंट्री के बारे में ये नहीं कह रहे, वो क्या चीज़ है कि डॉक्टर जयशंकर को इम्प्रेस कर गई है। तो मुझे लगता है जब डॉक्टर जयशंकर को जो चीज़ अच्छी लगी है ना, वो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी है। और दूसरी चीज़ अपनापन जो होता है, जब आप अपने ही लोगों के साथ मिलते हैं, यानी कि काफ़ी अरसे बाद आप उनके साथ नहीं मिलते और आप फ़ौरन उनसे मिल लेते हैं और आपको ये फ़र्क ही नहीं लगता कि यार आप किसी गैर कंट्री आए। तो जब ऐसा होता है तो आपको वाज़े तौर पर नज़र आता है कि भाई हम बिलावजह इतनी नफरतें लेके बैठे हुए हैं। ऐसे ही हमारे पाकिस्तानी और इंडियन अवाम के दरमियान आप देखिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मीडिया बार बार ये चीज़ें उछालता रहता है कि इंडिया पाकिस्तान, उनको रेटिंग चाहिए होती है। लेकिन अवाम की जब बात आती है, जब फॉरेन मिनिस्टर की बात आती है, जिस तरह से इसाक डार थे, जिस तरह से डॉक्टर जयशंकर थे, यानी कि कितने प्यार से हंसमुख से बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ, ये चीज़ सामने आई आपको, अब पूरी दुनिया ने देखा। और डॉक्टर जयशंकर सबसे ज़्यादा खुश होकर गए पाकिस्तान से। तो ये एक पॉजिटिव साइन है और हमें बड़ी खुशी हुई कि आज के बाद हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कितने आगे जा चुके हैं। और जिस तरह से अभी सुनने में आ रहा है कि ये आपस में ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है आई थिंक पाकिस्तान के लिए। और आपने देखा बाकी सरबराहान भी मौजूद थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस, हालांकि हमारे अपने मुस्लिम कंट्रीज से, जैसे वैसे अगर मुसलमानों की तादाद की बात करें इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन मैं ओवरऑल में बात कर रहा हूँ, अगर कोई टर्किश है या अज़रबैजान का है या कोई किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला अगर सरबराह मौजूद था तो उससे भी बात करते हुए हमें ट्रांसलेटर चाहिए होता। लेकिन अगर आपने देखा होगा उस इजलास में इसाक डार और जब फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब आपस में बैठे और काफ़ी हंसी मजाक की और बहुत अच्छे अंदाज में, और पाकिस्तानी मीडिया को भी मैं इस चीज़ पे क्रेडिट दूंगा कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ दिखाई हमें कि भाई देखें कितने खुश मिजाजी से बात करें। और अगर मैं गलत ना हूँ तो वो बात क्रिकेट पर की थी उन्होंने, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहे हैं। जैसे आपने कहा ना कि पाकिस्तानी मीडिया को आप क्रेडिट देंगे, तो मैं सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया को नहीं और
ओवरऑल जो दुनिया की मीडिया वहाँ गई है, मतलब इंडिया से 17 जो जर्नलिस्ट थे, जो रिपोर्टर थे, वो वहाँ गए थे, उनकी तरफ से भी कोई नेगेटिव एक ऐसा कोई साइन नहीं आया जिससे हम कह सकते हो कि यार इन्होंने ऐसा कहा। यानी कि हर तरफ से पॉजिटिव आपको चीज़ें सुनने को मिली। और आपने जो दूसरी बात की अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ अगर आप देखें तो इस तरह से आपको बात करने नहीं मिला। यानी कि ये एक बहुत अच्छा साइन है कि आप एक ऐसे कंट्री के साथ दोबारा से ताल्लुकात बेहतर करने जा रहे हैं, जिसके साथ आप विदाउट ट्रांसलेटर की आप बात कर सकते हैं। तो कितनी आसानी होगी, इंडिया और पाकिस्तान जब एक होंगे, दोनों की आवाम एक दूसरे को समझती है, दोनों तो एक पॉजिटिव, एक प्यार मोहब्बत वाला सिलसिला। यानी कि मैं पहले से ही कहता रहा हूँ कि ये दो भाई है, लेकिन आपस में कुछ तकरारें, कुछ लड़ाइयाँ, कुछ अब वो कहते हैं ना बेसों बायस से हुए, उसकी वजह से ये दो भाई आपस में अलग हुए। लेकिन जब ये दोनों एक होंगे तो इनमें जितनी मोहब्बत है वो दुनिया के किसी कंट्रीज़ में नहीं होगी। ऐसे ही आवाम में मोहब्बत है। आप अगर पॉलिटिशियंस की मैं बात करूँ, ओवरऑल हमारे यहाँ काफ़ी सारी जमातें पाई जाती है, लेकिन स्पेशली अगर मैं नून लीग की बात करूँ तो नून लीग वाहिद जमात है जिसके दौरे हुकूमत में इंडिया के साथ ताल्लुकात पॉजिटिविटी की जानिब जाते हैं। मज़ीद मैं आपको बताऊँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो सदर है मुस्लिम लीग के, उन्होंने कहा है कि हमारी एक ट्रेड होने वाली है इंडिया के साथ बिजली के ऊपर। और उसके बाद उनका ये कहना था, इन्वर्टेड कॉमास में मैं कहूँगा, इसको शाया करना चाहिए कि मैं चाहूँगा कि इंडिया के साथ ये ताल्लुकात बेहतर हो और तिजारत भी हो। तो इस पर क्या कहेंगे? देखो, मुझे पर्सनली मुझे ये लगता है कि जो हमारे जो बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो थोड़े से इमेच्योर है। क्योंकि जब नवाज शरीफ आते हैं आपके मुल्क में, यानी कि जब उनकी पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो मुल्क स्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब जो हालात हैं आपके, आप फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो लास्ट यानी कि जब हमने देखा था 6 पॉइंट समथिंग पे जा रहा था, अब 8 पॉइंट समथिंग पे चला गया पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व। तो ये चीज़ें आप देखिए, जब ये आते हैं तो क्यों ऊपर जाता है? तो सबसे बड़ी वजह ये है कि भाई लोग उनको पता है सिस्टम कैसे चलता है और किन लोगों के साथ आपको ताल्लुकात बेहतर बनाने। जब ये कह रहे हैं कि इनके साथ ताल्लुकात बेहतर, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे, तो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, इंडिया को भी बेहतर, यानी कि उनके भी मज़ीद फ़ायदे होंगे इसमें। तो जब ये मेच्योर है, इनको गवर्नमेंट चलाना आता है कि किस तरह गवर्नमेंट चलाती है, तो ये बेहतर जानते हैं। तो शायद यही वजह है कि इनको पूरे सिस्टम का पता है। आज जब ये कह रहे हैं कि इनको इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, तो इट मीन्स कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अगर बेहतर होते हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो, अगर बेहतर होते हैं तो ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान बहुत फ़ायदा उठा सकता है इस चीज़ से। तो ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो सरबराह हैं, इस वक्त सदर है मुस्लिम लीग के, और जो मुस्लिम लीग अभी गवर्नमेंट में है। नाज़रीन, इसी के साथ वीडियो इख्तिताम करता चलो। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो नहीं पता थी वो इस वीडियो से पता चल गई होंगी। तो मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहेगी। और कमेंट करके ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो। तो इसी के साथ वीडियो का करते हो इख्तिताम। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।